नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जो है बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश जी, शुक्रवार को तो बाज़ार ने एकदम लगता है भरोसा कर लिया कि हाँ, अब युद्ध विराम हो गया, हो गया, हो गया और ट्रम्प साहब ने इशारे भी कुछ उसी तरह के दिए हैं कि हाँ, बस वीकेंड में कभी भी ये समझौता हो सकता है, वीकेंड में नहीं होगा तो G7 की बैठक होने वाली है, वहाँ पर समझौता हो जाएगा। कहाँ होगा, कब होगा, कुछ भरोसा कर पा रहे हैं क्या? बाज़ार ने पिछले दिन जिस तरह की चाल दिखाई है और सिर्फ़ अपने बाज़ार में नहीं, कच्चे तेल के बाज़ार में भी वैसा ही दिख रहा है। वो एक भरोसे लायक ट्रिगर बनता है, मतलब कच्चे तेल का इतना बड़ा बाज़ार है, वैश्विक बाज़ार, वो बिना भरोसे के तो नहीं हिला है। हम्म। चलिए देखिए वो समझौते के जस्ट पहले क्या बोला था कि आज रात को तो खार्ग और सब कुछ ले ही लेना है ईरान से, और उसके बाद रात में अटैक वापस। देखिए आप, मैं और जो दर्शक जनता है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने गलत रोल के लिए अप्लाई किया है, वो बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं हॉलीवुड के लिए बना हूँ, मुझे गलत रोल दिया है तुमने। इतना बढ़िया एक्टिंग करते भी और क्या चाहिए। सुबह में बोलते हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे, शाम को बोलते हैं कि नहीं भाई समझौता हो गया। उनको प्रेसिडेंट कम एक्टर ज़्यादा समझे, वो ज़्यादा ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि उनके किसी भी बात का कहीं से भी कोई विश्वास नहीं करे, क्योंकि मुझे बुरा लग सकता है लेकिन मुझे वो मेंटल केस लगता है। अब हमको सीधा सीधा बात करना है कि इंडिकेटर्स, हमारे पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं। तेल तो बता रहा है कि उसमें कोई भी डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है, बिकॉज उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम है नाटक करना, एक्टिंग करना। तो बहुत क्रूशियल जगह पे है ब्रेंट। और ये ब्रेंट हमारे लिए, मतलब भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो हमारा 88 का एक मार्कर था, और फिर वो थोड़ा चेंज होके 86 बना है ना। जो मैं ब्रेंट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइसिंग वहीं से आएगी। तो अगर 86 की प्राइसिंग गई तो क्या, इसका मतलब 80-75 कुछ भी प्राइस हो सकता है, कुछ भी। वो तभी होगा जब डील हो जाएगी, हार्मोन्स खुल जाएगा, ये सब होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं होना चाहिए। तो हमको सीधा ब्रेंड पे ध्यान लगाना है, बिकॉज हमारे लिए मारक भी वही था और कारक भी वही होगा। ठीक है, तो ध्यान बस इतना रखना है कि ब्रेंट 86 के नीचे हम ठीक, पहला ये ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा ध्यान रखिए, निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद मतलब हम ठीक, नहीं बंद हम नहीं ठीक। 23,000 से 24,000 उस दिन भी रेंज समझाया है, उस रेंज को हम लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक 24,000 के ऊपर बंद नहीं हो, सब कुछ मान के चलें कि ठीक नहीं भी हो सकता है। इसमें इंडिसेस में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इतने समय से हम कह रहे हैं कि आईटी तो डीरेलर है, लेकिन ऐसे जगह पे है कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन वहां से भी शॉर्ट कवरिंग में आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अभी वो देखते हैं क्या होता है। बट बैंक जिस जगह पे बैंक इंडेक्स आ रहा है और जिस जगह पे आईटी इंडेक्स है, मुझे फिलहाल लगता है कि 24,000 के ऊपर निफ्टी फिलहाल नहीं है। उसके ऊपर होने के लिए पूरा तोड़-फोड़ डील हो जाना चाहिए, और उसके बाद दोनों जीत का नारा लगाएं और ब्रेंट 80, 75, 70 वो सब रेंज में जाना चाहिए। जी, तो फिलहाल तो पहले अभी निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, ब्रेंड को आगे और विस्तार से समझ लेंगे। आप कह रहे हैं कि 24,000 के ऊपर अभी भी नहीं लगता है। तो ये डील होने से पहले बाज़ार आशान्वित है, शायद G7 की बैठक में हो जाए। अब क्या पता, हम अभी जिस समय बात कर रहे हैं और इसी वीकेंड में जैसा उन्होंने कहा है, क्या पता वो जैसे घड़ी बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो समय ठीक बता देती है ना। तो अगर ट्रम्प साहब की इस बार वाली भविष्यवाणी भी ठीक हो गई, चलिए मतलब पिछली उनकी 50 भविष्यवाणियाँ गलत हुई होंगी। अगर वीकेंड में उन्होंने वाक़ई समझौता कर लिया या ये बात स्पष्ट होती गई कि हाँ, G7 का जो भी आयोजन होने वाला है, उसके बीच में कहीं पर ये हो जाएगा। तो 24,000 उसके बाद पार होगा ना? देखिए राजीव, ऐसा है ना कि हमको दो व्यू लेना पड़ेगा।
एक ये फाइनेंशियल का और एक अभी जो पूरी खिचड़ी चल रही है इसका। ये फाइनेंशियल में चाहे सही लगे गलत लगे, मैं इस व्यू का हूँ। 28,000, 27 भी, 28 भी 30, मतलब 28,000 से 30,000 का रेंज होना चाहिए, अगर मैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स टर्न अराउंड को सही मानता हूँ तब। ठीक है, अब रही बात कि ये डील हो जाने के बाद क्या होगा। डील हो जाने के बाद बाजार ऊपर फटेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। खासकर हमारा बाजार ऊपर फटेगा और कोई कुछ न ले पाएगा न कुछ समझ पाएगा, ये भी उतना ही तय है। इसलिए इस बाजार में डील, नो डील से ज़्यादा ज़रूरी है सरवाइव करना, अगर ये बात किसी को समझ में आती है तो। क्योंकि अगर ये बात समझने हम जाएंगे कि हर 3 महीने और 6 महीने और 1 साल में इतना रिटर्न बन जाना चाहिए, मुश्किल है। लेकिन अगर आप सरवाइव करते हैं, मैं इस व्यू का हूँ, और मैंने 2 या 3 एपिसोड पहले हमारा डिस्कशन हुआ है, मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा है कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप की साइकोलॉजी पढ़िए। इतना पागल बिहेवियर इंसान का तभी होता है जब वो अंदर से एकदम पगला जाता है कि भाई हो कुछ क्यों नहीं रहा है। ही इज ऑन अ वेरी वीक फ्रंट मेंटली। मैं बहुत सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ, जबकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। और ये चीज़ आपको दिखेगा, ही वॉन्ट्स अ डील बैडली। उनको एग्जीक्यूट बैडली चाहिए। अगर अटैक करना होता तो कर दिया होता फुल स्केल। एक आध दिन की चीज़ों को भूल जाइए। यूएस एंड डोनाल्ड ट्रंप नीड्स द डील बैडली, बिकॉज ईरान बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो जाएगा, उनके पास इससे ज़्यादा खोने को कुछ नहीं है। लेकिन ये वॉर चलती रही तो यूएस इकोनॉमिकली वीक होता जाएगा, जैसे रशिया होता जा रहा है यूक्रेन वॉर के साथ, और चाइना इकोनॉमिकली रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सिचुएशन में आ जाएगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप को ना रात में सोने देगा ना रात में खाना खाने देगा। दैट इज द स्टैंड आई एम टेकिंग। भारत छोड़ दीजिए, हम कहीं कंपटीशन में नहीं आते, हम अपने डायरेक्शन में ठीक चल रहे हैं, हमको ग्रो करना है, सब कुछ ठीक है। कंपटीशन में हम कहीं नहीं आते हैं, लेकिन उनका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैं उस एंगल से बता रहा हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि ये डील बहुत जल्दी होगी ही होगी। आज हो, कल हो, परसों हो, पता नहीं है, बट किसी ना किसी रूप में ये डील होगी। तो जब डील होगी तो फिर तो 24,000 की बाउंड्री टूटेगी, तो आप एक तत्काल और फिर पूरे साल के अंत में, बीच में भी तो कुछ होगा ना, उसकी कहानी बताइए कैसे होगा? देखिए इस रंजीत, हफ्ते के ऐसा लिए है क्या कि तैयारी करके रखें? बिल्कुल तैयारी कीजिए। ये हफ्ता में हो क्या? सकता है कि मंडे ओपनिंग में ही 23,800 के आसपास निफ्टी चली जाए, तो उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये बाजार शॉर्ट मत कीजिएगा। पिछले एपिसोड में मैंने हमें समझाया कि इस मार्केट में सब सारी निगेटिविटी प्राइस्ड है, लेकिन मुझे कोई बताए कि एक भी पॉजिटिविटी प्राइस्ड है। 99 निगेटिविटी प्राइस्ड है और एक भी पॉजिटिविटी प्राइस नहीं है किसी तरीके से। तो अगर शॉर्ट कवरिंग होगी तो बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन ट्रेडिंग रिस्क है, ओवरनाइट रिस्क है, वीकेंड रिस्क है। तो ओपनली मेरे लिए कहना मुश्किल है कि यहाँ से क्या करें। इतना ज़रूर कहूँगा, 23,000 जब तक नहीं टूटता है, बाय डिप्स करते रहिए। 400 पॉइंट मिलता है, 500 पॉइंट मिलता है, आप ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट मिलेगा। बट क्यों 24,000 के ऊपर नहीं है, नहीं होना चाहिए अभी, वो मैं समझाऊंगा जब हम इंडिसेस पे जाएंगे। फिलहाल जो आपने पूछा उसका उत्तर ये है कि ये पैटर्न जो है, अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए, 23,000 पे बॉटम बन गया, गैप फिलिंग हो गई, हायर लो बन गया, सम फाइन डे हायर हाई बनना चाहिए, सम फाइन डे आपकी वो लाल लकीर जो है वो वहां पहुंचनी ही चाहिए। लाल लकीर यानी 200 डे मूविंग एवरेज इस समय 25,000 के आसपास है। तो मतलब अभी मार्कर 24,000 पे, और 24,000 के ऊपर अगर किसी पॉइंट पे नजर जा रही है तो वो है 25,000 के स्तर पे। हाँ, अभी 24,000 पे रुक जाएंगे, और ये तभी मैं समझा पाऊंगा जब हम अदर इंडिसेस डिस्कस करें। जी। नहीं, अभी हम 24,000 पे रुक जाएंगे, मतलब डील से पहले तक ना? जी बिल्कुल सही बात, वो और डील के कैवियट है। बाद 25,000, और डील के बाद डील के बाद 25,000। तो डील के बाद तो जैसे होता है ना, कोई हमारे पास आते हैं ना वो अतिथि, और 1,000 रुपए का नोट जी। देके चले जाते हैं जाने समय, वैसा 24 से 25,000, 1,000 पॉइंट। ओके। 14 तारीख को ट्रम्प साहब का जन्मदिन भी है।
उनको पूछिए याद भी है कि नहीं। क्योंकि उनको तो सुबह का नाश्ता याद नहीं रहता, जन्मदिन याद रहेगा। अब अब उनका बात कम ही करे तो अच्छा है, वो नाटककार इंसान है, उनको हॉलीवुड में रोल दीजिए, प्रेसिडेंट गलत बन गया। ठीक है, तो फिलहाल मान लीजिए, जैसे वो कहते हैं ना कि चाय का प्याला होठों तक आते आते और फिर उससे छूट जाए। मैंने अपनी बात पूरी करने से पहले चाय पी ली थोड़ी, कहीं गड़बड़ हो जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब डील हो गई, पता चला कि फिर एक और मिसाइल छूट गई उधर से वीकेंड के बीच में ही? राजीव जी, डील इज ए रिक्वायरमेंट। डील इज ए बहुत ही बुरे तरीके से रिक्वायरमेंट है यूएस की। होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, कि किस फॉर्म में होगी ये मुझे नहीं पता, होगी। ये बहुत बुरे तरीके से रिक्वायरमेंट है। मेरा दिमाग इस बात पे नहीं जा रहा है कि ईरान बर्बाद हो रहा है, मेरा दिमाग इस बात पे जा रहा है, इस पूरे खेल में चाइना स्ट्रांग हो रहा है, जो यूएस को नहीं जमेगा। इस बात की चर्चा शायद मेरे और आपके अलावा कोई नहीं करता है, लेकिन मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं कि यूएस की सबसे ज्यादा जल रही होगी कि चाइना स्ट्रांग हो रहा है मेरे मारामारी से। वो स्ट्रांग सिर्फ एआई में है, 5-7 शेयर, बहुत से बहुत 15 शेयर, लेकिन जो ब्रॉड इकोनॉमी बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इकोनॉमी का लाइफलाइन है, वो चाइना ले चुका है आज के तारीख में। और वो सोने नहीं दे रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप को। दो ही चीज उसको बहुत परेशान करेगी, एक यूएस का 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड, क्योंकि उनके जी। डेट को रिफाइनेंस करने में उनको नानी याद आ रही है, और दूसरा रिलेटिव बेनिफिट टू चाइना। ये मुझे बस, इसके अलावा कोई पॉइंट पे मैं केंद्रित ही नहीं। ठीक है, तो ऊपर की ओर इतना समझ में आ रहा है कि डील से पहले तक 24,000 पे शायद रुकेंगे, थोड़ा अटकेंगे, और डील होते ही एकदम झटके से 25,000 आ जाए तो मतलब उसमें कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है, तो फिर नीचे कहाँ नज़र रखनी है? 23,000 के नीचे हम 22,500, अभी नहीं। 22,000 ये सब नजर रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है मार्केट हैज अ फाइनल बॉटम एट 22,000। जो बुरा होना था हो चुका है, इससे ज्यादा और कोई नेगेटिविटी प्राइस होने वाली नहीं। मैं बाय द वेरी नेचर एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू हमेशा रखा है, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो काम हो, चाहे इकोनॉमी हो। मैं डेटा जो समझता हूँ राजीव जी, यहाँ से जो शुरुआत होगी, ये 2.5 साल अच्छा चलेगा, और यहाँ से स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। क्योंकि होता क्या है ना, ये एक बार रिकवर करता है ना, तो इंसान भूखा होता है ग्रोथ के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। वैसा होगा, शायद ये साल नहीं होगा, लेकिन अगला साल होगा। जी। इसमें एक ये सवाल बहुत एकदम सटीक बैठ रहा है। सुनीता जी का सवाल है कि मार्च में इनका पोर्टफोलियो था 32% नीचे, अब नुकसान घट गया है, अब 15% ही नुकसान दिख रहा है इनको, और 2 साल से निवेश कर रहे हैं। अच्छा, सुनीता जी के नाम से शायद उनके परिजन लिख रहे हैं, तो 3 साल में क्या इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है? तो जो आप कह रहे हैं कि 2.5 साल की चाल बनेगी यहाँ से, तो इनका सब पिछली जितनी शिकायतें थी, गिले-शिकवे थे, सब दूर हो जाएँगे? ठीक है, तो सुनीता जी के लिए भी, और ये चीज़ मैं अपने सारे क्लाइंट्स को जो मेरे पास आते हैं, नए इन्वेस्टर, पुराने, सबको मैं कहता हूँ। और फिर आपको ये चीज़ को गांठ बांध लीजिए, इक्विटी मार्केट इज लिंक्ड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक साइकिल। अगर आप 5 साल का साइकिल प्ले कर सकते हैं तब तो आइए, और नहीं कर सकते हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। बिकॉज रिसेंसी बायस जो बोला जाता है कि 3 साल मिड कैप स्मॉल कैप चल गए, अब तो बाजार इससे बहुत तेज चल जाएगा, तो उसके बाद वाले समय में घुसेंगे तो ये थप्पड़ लगेगा। अगर आपको 2 साल से रिटर्न बाजार नहीं दिया है तो अगले 3 साल में देगा। वो 5 साल का पूरा साइकिल बाजार प्ले करेगा। बोलना हो सकता है लोगों को आश्चर्य हो, सरप्राइज हो जाए बोल के कि मार्केट 35-40 हज़ार निफ्टी कहता है कि 28 एंड तक हो जाएगा। ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पिछले 2 साल का जो 2 साल की जो भूख है, जो हंगर है, वो कंप्लीट करनी है। और अर्निंग्स आ गए। अर्निंग्स ऐसे भी आते हैं, वो तो रिलेटिव चीज़ें हैं। अगर पहले अर्निंग्स नहीं आए, फिर आए तो बेस लो हो गया, बेटर अर्निंग्स दिखेंगे, ऐसा कुछ होता है।
तो जितने भी हैं, मेरे पास जितने नए लोग भी आते हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये पिछला 2 साल खराब देख के आ रहे हैं, अगला 3 साल अच्छा होगा, तो उसके पहले 3 साल अच्छा हुआ था, ये देख के आ रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हर साल पैसा बनेगा और आपको ऐसा लगता है कि 3 साल बना है तो अगले 2 साल भी बनेगा और उस पे आप अपनी फोरकास्टिंग कर लेते हैं, यू आर रॉन्ग। वैसा नहीं करना है। आपको अगर कुछ भी करना है यहाँ पे, 5 साल का साइकिल लेके प्ले कीजिए। उस 5 साल के साइकिल में 3 साल, साढ़े 3 साल, 2.5 साल मार्केट चलेगा, आपको पूरा रिटर्न दे देगा। मर्जी आपकी, बोरिया बिस्तर लेके चले जाइए, मर्जी आपकी, अगले साइकिल के लिए तैयार कर लीजिए। लेकिन ये 5 साल का साइकिल आप प्ले करेंगे, आपको कोई शिकायत बाजार नहीं देगा। कम से कम 2045-50 तक नहीं देगा, जब तक हमारा एवरेज वर्किंग पॉपुलेशन 30-35 ये सब रेंज में के आसपास रहता है। लेकिन 5 साल का साइकिल लेके चलें तो 2 साल तो निकल गए ना ऊपर नीचे इसी एक दायरे में घूमते हुए, तो अब अगले 2-3 साल अच्छे होंगे। उन्हीं का जवाब दिया मैंने। उन्होंने बोला ना अगले 3 साल में होगा क्या? वही वही मेरा उत्तर है। अगले 3 साल जी। में क्या, मैं 2.5 साल ही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2029 अंदर से कचोट रहा है। देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। मुझे उसका अभी तक हम 2020 क्या राजीव जी, मुझे लगता है कि हम 2004-5 से तो कुछ न कुछ किसी न किसी तरह साथ-साथ में बात करते ही हैं। मेरे जितनी भी चीज़ें मैं बोलता हूँ, उसके पीछे मतलब बहुत काम करके बोलता हूँ और हो जाने के बाद भी मैं उसका प्रचार नहीं करता। लेकिन 2020 से तो अभी साथ में यहीं पे डिस्कशन हो रहा है। ऐसे-ऐसे सिचुएशन में हमने इस डेटा को देखा है, जिस समय होप नहीं होता है। फ़रवरी 2022 में भी होप नहीं था, फ़रवरी-मार्च 2024 में भी होप नहीं था और इस साल तो आपने देखा ही है क्या हुआ। मैं उस डेटा के बेसिस पे आपको कहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं होता और लोग कहते हैं एक बारी मुझे ये भी बोला गया था कि अगर तुम डेटा देखते हो तो तुमको घर कहीं बोरीवली के बाहर लेना पड़ेगा। तो ऐसा जिन्होंने बोला था मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा मुझे बोला गया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरा कोई और सा कनेक्ट नहीं है, मैं अपनी बुद्धि से ही काम करता हूँ। कम बनेगा पैसा, बनेगा। ये आपको 3 साल पैसा देगा, 2.5 साल पैसा देगा अगर 2 साल नहीं दिया तो। अगर यहाँ से 3 महीने और नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब जमा हो रहा है, वो सब जो बोलते हैं ना अंदर से जमा हो रहा है, वो गुस्सा निकलेगा बाज़ार का, ऐसा फटेगा, तो उसके बाद आप रह नहीं पाएँगे, देख नहीं पाएँगे। इसलिए बने रहिए, 3 साल बनेगा पैसा। मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी बाज़ार रिस्क प्रोडक्ट है, गारंटी मैं क्या कोई नहीं ले सकता।